स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं इस बार सीयूटी यूजी के थ्रू, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि डीयू ने अपना बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है उसको रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, और इसी में आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से कोर्सेज है, सबसे एक्यूरेट डॉक्यूमेंट जिससे आपको पता चल सके कि डीयू में आपको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। हर चीज़ का डिटेल आपको इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखने को मिलता है। तो आज जो है हम इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको मतलब कि एडमिशन का जो भी मतलब आपका डिटेल्स होता है यूजी एडमिशन का, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का, हर चीज़ इसमें मेंशन्ड है। तो इसको हम लोग अच्छे से आज डिस्कस करेंगे और एकदम अच्छे से पता करेंगे कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। ठीक है, ताकि आपको मतलब कोई भी डाउट जो है ड्यू के एडमिशन को लेके ना रह जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस वीडियो का जो मेन कंटेंट है उसके थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, आपको कैसे रजिस्टर करना है, क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। तो रेगुलर स्टूडेंट्स जो है उनके लिए है, उसके बाद आपका नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड, ठीक है, उसके बाद फॉरेन नेशनल्स सबके लिए है। तो पहले हम लोग देखते हैं आपका जो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, या तो आप इंडियन सिटीजन हो या फिर ओसीआई हो। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, और फॉर एडमिशन टू यूजी प्रोग्राम्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑल कैंडिडेट्स मस्ट रजिस्टर फॉर सीयूटी यूजी 2026। ठीक है, आपको सीयूटी के वेबसाइट पर जाके सीयूटी यूजी 2026 के लिए आपको रजिस्टर करना है, तभी जाके आप डीयू के किसी भी यूजी प्रोग्राम में एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, एंड फॉर सीट एलोकेशन एंड एडमिशन कैंडिडेट मस्ट अप्लाई टू द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। और जब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, सी से यूजी का जो पोर्टल होगा 2026 का, उसमें जाके आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है, उसी के बेसिस पे आपको जो है सीट्स वगैरह एलोकेट जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आफ्टर रिजल्ट का प्रोसेस है। तो इसको हम लोग रिजल्ट के बाद जो है उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे जब वो लोग का सीसेस यूजी का पोर्टल जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेसिक एक चीज़। और अगर आपका जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है उसका बात किया जाए तो कैंडिडेट डिजायर्स ऑफ टेकिंग एडमिशन इन सोल मस्ट रजिस्टर एट DU सोल एंड विजिट द वेबसाइट ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब कि अगर आपको DU सोल में एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना है, उनके वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा। और ये जो है अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ये भी जनरली आपका रिजल्ट्स के बाद ही आता है। ठीक है, 12th के रिजल्ट के बाद उनके वेबसाइट को आपको विजिट करते रहना है, ताकि आपको जो भी डिटेल है वो अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, और उसके बाद NCEE जो है इसका बात किया जाए अगर, तो इसमें क्या है, कैंडिडेट डिजायर्स ऑफ टेकिंग एडमिशन इन NCEE मस्ट रजिस्टर्ड UOD फॉर डिटेल्स रेफर टू। अब जो है अगर इसमें आपको एडमिशन लेना है तो आपको फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा और आप जो है यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप फॉरेन नेशनल है तो आपके लिए जो है मतलब कि 10% सीट जो है रिजर्व रहता है, उनका जो एलिजिबिलिटी वगैरह है वो सब अलग है। तो इसको जो है आप डायरेक्टली उनके वेबसाइट पर जाके यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉरेन नेशनल के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एडमिशन टू ऑल यूजी प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी बेस्ड ऑन स्कोर ऑब्टेन्ड इन सीयूटी यूजी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो मतलब आपको अगर सीयूटी यूजी के थ्रू ही आपको एडमिशन जो है मिल सकता है। बट हाँ, जो एक्सेप्ट क्या है, मतलब कि एक्सेप्शंस है, जैसे कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो है या फिर NCEE भी है और फॉरेन नेशनल है। ठीक है, इन लोगों के लिए सीयूटी यूजी का मार्क्स जो है काउंट नहीं किया जाएगा, इनका जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग रहने वाला है। ठीक है, बट अगर आपको जनरल प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको सीयूटी यूजी जो है वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो all eligible candidate desirous of seeking admission to the UG programs of Delhi University for the academic session must read the content of this bulletin। आपको इसका जो भी कंटेंट है उसको देख लेना है ताकि आपका कोई भी डाउट जो है वो ना रह जाए। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो ये क्या है यहाँ पे, फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी यूजी इन दो सब्जेक्ट विच ही सी इज अपीयरिंग हैज़ पास्ड इन क्लास 12। मतलब कि आपने क्लास 12 में जो सब्जेक्ट पास किया है, जो सब्जेक्ट को अपीयर किया है, ठीक है, वही सब्जेक्ट में आप जो है एडमिशन जो है ले सकते हैं। बस आपको उसी सब्जेक्ट में अपीयर करना है। सीयूटी में आपको वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि आपने जो क्लास 12 में चूज़ किया है। जैसे कि आपका क्लास 12 में हिस्ट्री ज्योग्राफी था, ठीक है, तो आप जो है दूसरा सब्जेक्ट में एग्जाम जो है नहीं दे सकते हैं। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको उसी सब्जेक्ट में लेना है। ठीक है, इन केस द सब्जेक्ट स्टडीड एट क्लास 12 इज नॉट मेंशन इन सीयूटी यूजी। ठीक है, आपने मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा जो कि क्लास 12 में था बट आपका सीयूटी यूजी का जो सब्जेक्ट लिस्ट है उसमें नहीं है, तो क्या करना है आपको, द कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दैट इज सिमिलर क्लोजली रिलेटेड टू सब्जेक्ट ही शी हैज़ स्टडीड एट क्लास 12। ठीक है, तो आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसका सिमिलर कोई एक सब्जेक्ट है जो कि आपका
मतलब CUT के पेपर में है, तो आपको उस सिमिलर सब्जेक्ट को अपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी इन लोगों ने दिया है कि इफ ए कैंडिडेट हैज स्टडीड बायोकेमिस्ट्री इन क्लास 12 सो ही मस्ट अपेयर इन बायोलॉजी इन CUT, ठीक है। मतलब आपने बायोकेमिस्ट्री अगर पढ़ा है और बायोकेमिस्ट्री आपका CUT के पेपर में नहीं दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, बायोलॉजी के लिए अपेयर करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप उसके प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एंड एलोकेशन एंड एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द combination of language domain specific subject or general test in which a candidate has appeared in CUT UG 2026 as per respective program specific eligibility, ठीक है। तो आपका एलोकेशन जो है सीट का और एडमिशन जो है वो किस चीज़ पर बेस्ड रहेगा, आपका पूरा कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट जो है, लैंग्वेज रहेगा, डोमेन रहेगा, GAT रहेगा, तो जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ठीक है, कोई भी मतलब आपका प्रोग्राम जो है, ठीक है, DU में उसमें जो रिक्वायरमेंट्स रहता है, ठीक है, उसके बेसिस पे रहेगा। आप CUT की वेबसाइट पर जाके DU का वेबसाइट विजिट करेंगे, मतलब DU का यूनिवर्सिटी लिस्ट विजिट करेंगे, तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के लिए हर जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, क्या क्या आपको चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट अपेयर करना है, उसका लिस्ट मिल जाएगा। तो आपको उस चीज़ को देख लेना है और आपको उसी के बेसिस पे आपको सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करना है, उसी के बेसिस पे आपको एग्जाम में अपेयर करना है, तभी जाके आपका यहाँ पे एडमिशन जो है वो हो पाएगा, ठीक है। और ओनली द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन CUT UG विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन एकेडमिक ईयर, ठीक है। तो आपको जो CUT UG का स्कोर्स है उसी को बस कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद बात किया जाए आपका नेक्स्ट चीज क्या है, कैंडिडेट डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल ऑल्सो हैव टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कॉमन सीट एलोकेशन UG, ठीक है। तो आपको जो CSES UG है, जो कि मैंने बताया था आपको, ये सब आपका CUT के रिजल्ट वगैरह के बाद आता है, तो उसमें भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप एग्जाम वगैरह दे लीजिए, सब्जेक्ट वगैरह अच्छे से सेलेक्ट करके, उसका जब भी अपडेट्स वगैरह आएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद और भी चीज़ है, जैसे कि गैप ईयर विल नॉट बी ए बार फॉर पर्पस ऑफ एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, हाउएवर सच कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो अपियर इन CUT UG फॉर एडमिशन इन एकेडमिक ईयर 2026-27, ठीक है। तो अगर आप जो है गैप ईयर स्टूडेंट है, ठीक है, आपने कोई गैप लिया है, जनरली साइंस के स्टूडेंट जो लोग गैप लेते हैं, ठीक है, या फिर कॉमर्स के भी अगर कोई चाहता है DU के लिए, CUT के लिए गैप लिया होगा वो लोग, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप गैप ईयर स्टूडेंट भी है तो भी आपका एडमिशन जो है यहाँ पे हो जाएगा, बट आपको भी क्या करना है, CUT UG का लिए अपेयर करना है, ठीक है। आप अगर गैप ईयर है, ठीक है, आपको मतलब कि आपने ड्रॉप लिया है 1-2 साल का, फिर भी आप जो यहाँ पे जाने के लिए एलिजिबल है, आपको CUT का पेपर जो है बस उसको अपेयर कर लेना है, और कोई मतलब ऐसा मतलब आपको दिक्कत फेस करने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बाकी ये सब जो बहुत कुछ है, इसमें हर चीज़ आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब आपका CUT UG का जो सब्जेक्ट लिस्ट है उसको आप देख सकते हैं। लैंग्वेजेस में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है, ये आपका लैंग्वेजेस है। जनरल मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप इंग्लिश या फिर हिंदी चूज़ कीजिए। इंग्लिश हिंदी चूज़ करेंगे तो आप हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। इंग्लिश या फिर हिंदी आप चूज़ कर सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो आपको देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे टोटल आपको 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो आपका जो क्लास 12 के बेस पे जो डोमेन आपको मिल रहा है, ठीक है, उस डोमेन को आपको अपेयर कर लेना है, तब जाके आप DU में एलिजिबल रहेंगे। और GAT का जो पेपर है आपको पता ही होगा, उसमें क्या क्या आता है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब जो चीज़ है, ये सब आपको क्या कर लेना है, अपेयर करना है, और इसके बेसिस पे आप जो है DU में एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपेयर इन CUT UG इन दो सब्जेक्ट इन विच ही हैज़ पास्ट क्लास 12। सेम चीज़ इन लोगों ने बार बार मेंशन किया है कि आपको क्या करना है कि आपने जो क्लास 12 में पास किया है या फिर अभी आप अपियर कर रहे हैं 2026 में, बस वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट आप सेलेक्ट जो है नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसका अगर बात किया जाए अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स DU में देखने को मिल जाता है, तो लैंग्वेज कोर्सेज का बात किया जाए तो BA ऑनर्स आपको देखने को मिल जाएगा। अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, जितने भी लैंग्वेज आपको यहाँ पे दिख रहा है सब में आपको BA ऑनर्स का प्रोग्राम देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी प्रोग्राम जो है आपका लैंग्वेज में ये लोग ऑफर नहीं करते हैं। उसका ह्यूमैनिटी है, सोशल साइंस का बात किया जाए, ठीक है, तो अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ये सब जो भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये जितना भी आपको दिख रहा है, जर्नलिज्म, ठीक है, और आपका मल्टीमीडिया, मास कम्युनिकेशन, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सारे प्रोग्राम्स जो है आपको इनमें आपको एडमिशन जो है दे सकते हैं लोग, ठीक है। सारे प्रोग्राम जो है DU में अवेलेबल है। उसका अगर बात किया जाए साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी का, तो BSc ऑनर्स आपको एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सब जितने भी कोर्स आपको दिख रहा है सब में आपको जो है ये प्रोग्राम्स जो है BSc वाले ऑफर किए जाएंगे, ठीक है। जितने भी मेजर कोर्सेस है आपको जो भी रहता है सब में आपको देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। और इसमें आपका जो BTech का कोर्स है वो भी है, BTech इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, जो कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रोग्राम में भी आप जा सकते हैं। उसके अलावा BSc के कुछ प्रोग्राम है जैसे कि अप्लाइड लाइफ साइंस, अप्लाइड फिजिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद अप्लाइड फिजिकल साइंस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, होम साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, ये सब में आप जो है BSc का कोर्स जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके BSc के जनरल कोर्सेज है। फिर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में आपको BCom ऑनर्स, BCom बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, BBA FI है, ठीक है।
BA ऑनर्स आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में, ठीक है, और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी BMS, ये सब कोर्सेज जो है आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में देखने को मिल जाता है। कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी है जैसे कि BVOC आपको बैंकिंग ऑपरेशन, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये सब जो है आपका वोकेशनल कोर्सेज भी आपको देखने को मिल जाता है। म्यूजिक में भी आपको ये कुछ कोर्सेज जो है देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज है, ठीक है। उसके बाद आपका एजुकेशन में बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फाइन आर्ट्स का बात किया जाए तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सब जो भी कोर्सेज थे जो कि मैंने बताया आपको, जो भी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, सारे कोर्सेज आप जो है DU के UG में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो बात किया जाए आपका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट का UG एडमिशन के लिए, ठीक है, तो कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी एक है कि ये तो सबके पास होना ही चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट है पास द क्लास 12 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए सिंगल रिकॉग्नाइज बोर्ड। आप जो है किसी भी एक सिंगल रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका जो होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन विथ 5 सब्जेक्ट एक्सेप्ट फॉर मैथमेटिक्स एंड लेटर अपीयर्ड एंड पासेस मैथमेटिक्स फ्रॉम अनदर बोर्ड सच एस NIOS, तो क्या हो सकता है, द मिनिमम एलिजिबिलिटी सेल बी असर्टेन फ्रॉम हिज हर मार्कशीट इशूड बाय CBSE ओनली, ठीक है। तो आपका जो है एक ही बोर्ड कंसिडर किया जाएगा। अब दूसरे बोर्ड से अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। आप अगर CBSE से पढ़े तो आपका CBSE का जो है वही कंसिडर होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और कुछ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटीज़ भी होते हैं, जैसे कि कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी टू चूज द सब्जेक्ट इन विच ही शुड अपीयर इन CUT UG, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि आप जो है CUT की वेबसाइट पर जाके दिल्ली का यूनिवर्सिटी का जो आपका लिस्ट है उसमें जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हर प्रोग्राम के लिए आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है और उसके बेसिस पे आपको सब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको सेम यही चीज़ यहाँ पे फिर से लिखाएगी जिसमें आपने अपीयर किया है फिर पास किया है क्लास 12, वही सब्जेक्ट को आपको फिर से अपीयर करना है, ठीक है। तो ये सब आपके सब्जेक्ट के लिस्ट आ गए, जनरल टेस्ट आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओवरऑल मतलब देखा जाए तो प्रोग्राम स्पेसिफिक आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हर प्रोग्राम का स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, आपको कौन सा जो है वो उसको चूज़ करना है। तो ऐसा कुछ इतना खास है नहीं इसमें, आपको बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी कोर्सेज है, ठीक है, जो भी आपका कोर्स है उसका बस वो जो यूनिवर्सिटी का लिस्ट है उसके वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए, या फिर हमारे जो वीडियोस है वहाँ पे भी आपको एक मिल जाएगा DU का एक डिटेल वीडियो है, ठीक है। उसमें हमने बताया हुआ है कि हर कोर्स के लिए क्या क्या आपको चाहिए होगा, कौन कौन सा डोमेन सब्जेक्ट अपीयर करना है, तो उन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपको ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे जो भी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है इसको भी आप जो है देख सकते हैं। और अब इस वीडियो में हम लोग हर एक प्रोग्राम का स्पेसिफिकली बता नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत सारे प्रोग्राम है, मैंने आपको पहले ही बोला, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं या फिर जो है आप उनके CUT की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और बाकी जो भी मेन इन्फॉर्मेशन था, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, वो तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर ही दिया है। तो यह आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कुछ डाउट रहे तो आप हमें कमेंट में पूछ दीजिएगा, हम जो है श्योरली आपका रिप्लाई जो है ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू ऑल।